हेलो एवरीवन, दिस इज आर्यन नायर एके ज़ॉम्बी ऑल द वे फ्रॉम भिलाई छत्तीसगढ़। सो गाइस, आज जो आर्टिस्ट आ रहे हैं काफ़ी टैलेंटेड है वो। उनका एज बहुत कम है लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है और वन ऑफ माय फेवरेट डांसर फ्रॉम छत्तीसगढ़। बहुत सारे डांस बैटल भी जीते उन्होंने और कंपटीशन भी करता है, बैटल भी करता है, वर्कशॉप भी देता है, हर चीज़ करता है। तो बुलाना चाहूँगा मैं निशान पटेल को, बाकी की बातें होगी उनके साथ में। ठीक है। सो गाइस, फाइनली वी हैव निशान पटेल एके प्रेजेंट। कैसे हो भाई निशान? मस्त हूँ। आप कैसे हो? माई फेवरेट डांसर, काफ़ी स्टाइलिश डांसर है और इसका आउटफिट बहुत अच्छे होते हैं। तो बाकी की बात ये खुद अपने बारे में बताएंगे। तो निशान प्लीज़। तो गाइस, अच्छा लग रहा है आज पहली बार मेरे साथ पॉडकास्ट शूट हो रहा है। तो गाइस, मैं डांस कर रहा हूँ 5 साल से और अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठ के। थैंक यू सो मच आर्यन भैया मेरे को इनवाइट करने के लिए। एनी टाइम। सो यस, लेट्स गो। सो निशान, माई फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट इज डांस फॉर यू? डांस आपके लिए क्या है? मेरे लिए डांस है ब्रीथ, सांस लेने जैसा है। काफ़ी खुशी मिलता है मेरे को लेके सांस और डांस। तो गाइस, डांस मेरे लिए है एक लाइफ की तरह है, एकदम अच्छा एहसास है। इसको करोगे तो अच्छा लगेगा। दैट्स इट। सो गाइस, हमको अपना आंसर मिल गया। व्हेन डिड यू स्टार्ट योर डांस जर्नी एंड हाउ? आपने आपके डांस की जर्नी कब स्टार्ट करी और कैसे? ये तो बहुत मस्त क्वेश्चन है गाइस। तो मैं डांस स्टार्ट किया था 2019 में और एक पार्क में स्टार्ट किया था। एक धीरज कुर्रे करके मेरे टीचर थे, सबसे फर्स्ट टीचर। ठीक है, शाउट आउट धीरज कुर्रे। तो उन्होंने मेरे को फर्स्ट स्टेप सिखाया था, बाउंस रॉक। और उन्होंने पूछा था जब मैं ऐसी पार्क में बैट बॉल खेल रहा था, तू डांस करेगा? तो मैंने बोला हाँ मैं डांस करूँगा। फिर वो आए, पूछे, बैठे, फिर अच्छा लगा। उन्होंने पूछा डांस के लिए, फिर मैंने बोला हाँ करते हैं। फिर उसके बाद से उन्होंने मेरे को पहला स्टेप सिखाया था स्कूबॉट लॉकिंग का। तो फिर यस, उसके बाद से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद मैं ट्रैवल करते गया और सीखते गया। यस, शाउट आउट धीरज कर ले। क्या बात है। और धीरज काफ़ी सपोर्टिव गाइस, वो रैपर भी है, जॉब भी करता है और काफ़ी अच्छा आर्टिस्ट है और बहुत सपोर्ट करता है। वो जेन्युइन इंसान है, उससे मिलकर आपको भी अच्छा लगेगा। तो ये था हमारा निशान की जर्नी, डांस की कैसे स्टार्ट हुई और कैसे हुई। सो मेरा अगला क्वेश्चन है, पर्पस ऑफ डांसिंग, व्हाई डांसिंग? आपको पर्पस क्या डांस करने का? इसका मतलब एक आंसर नहीं है मेरे पास। ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। अभी मैं जो स्टेज पे हूँ वहाँ पे मेरे को डांस से 3 चीज़ चाहिए: सेटिस्फेक्शन, फेम, मनी। ग्रेट। तो आपका पर्पस है सेटिस्फेक्शन, फेम, मनी। ओके, ग्रेट आंसर गाइस। डू फॉलोवर्स मैटर टू यू? फॉलोवर्स मैटर करता है आपके लिए? समटाइम्स अप्रिशिएशन जरूरी है सब लोगों को। जब तक हम लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, जब तक एक दूसरे को हम लोग बढ़ावा नहीं देंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक फील नहीं होगा वो चीज़। फायर तुम लोग का खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैटर करता है फेम बहुत ज़्यादा। सपोर्ट करो एक दूसरे को। तो निशान, व्हाट्स योर डेली रूटीन एंड हाउ मेनी आवर्स डू यू प्रैक्टिस? आपका डेली दिनचर्या क्या है और आप कितने घंटे प्रैक्टिस करते हो? टाइम कितना देते हो प्रैक्टिस पे आप? गाइस, मैं प्रैक्टिस करता हूँ 8 घंटा। वो इट्स डिपेंड कि मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, कैसा मेरा रूटीन है, कैसा मेरा शेड्यूल है। पर मैं सब लोग को यही बोलूँगा कि डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना अगर तुम लोग को डांस में आगे जाना है। बहुत इम्पोर्टेंट है। यस, दैट्स इट। सो आपका मोस्ट मेमोरेबल परफॉर्मेंस लाइफ का अब तक का, जो सबसे अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस लगा हो आपको, वहाँ का वाइब अच्छा लगा हो? अभी सबसे ज़्यादा मेरे को अपना रिसेंट जो हुआ था 2025 में जनवरी पे छत्तीसगढ़ बेस्ट डांसर के बैटल में, तो उस पर मेरा शायद से मे बी टॉप 16 राउंड था और उस पर बजा था दिल हारा रे।
ये नाम था ना स्टार ऑफ स्ट्रीट। स्टार ऑफ स्ट्रीट, सॉरी गाइस। दिल से नाचा था मैंने ना ब्रो, नेक्स्ट आई लेवल। स्वेयर वो मेरा बेस्ट बन गया। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। बहुत नेक्स्ट लेवल था तो वो मतलब मेरे को एकदम वो मोमेंट बहुत याद आता है, क्योंकि उस टाइम सिर्फ मैंने डांस किया था, तो वो डांस याद आता है, तो अच्छा लगता है लोगों को देख के, लोगों के चेहरे पे खुशी देख के जब मैं डांस करता हूँ। तो यस, वो मेरा मेमोरेबल राउंड था। Yes. निशान काफी डांस बैटल जीत चुके हैं ऑलरेडी, जहाँ मैं भी प्रेजेंट था, बहुत जगह वो डांस बैटल जीता है। और इसका सबसे अच्छा क्वालिटी ये है कि ये बहुत सीखता है। बहुत से डांसर जैसे मैं भी बहुत सारे वर्कशॉप में नहीं जाता सीखने के लिए, चाहे वो किसी का भी हो, लेकिन निशांत ऐसा है, मैं जब खुद की वर्कशॉप भी लगा था उसमें सिर्फ 2 से 3 लोग थे, सबसे पहला स्टूडेंट निशांत ही था। जब भी सीखने की बात हो मेरे पास नहीं, हर किसी के पास जाता है, इसलिए इसका ग्रोथ भी तेजी से हो रहा है। क्योंकि मैं सीखने में कहीं ना कहीं पीछे हो जाता हूँ, क्योंकि क्लासेस से जो भी एक्सक्यूज ही मान लो उनको, लेकिन निशांत ऐसा एक्सक्यूज नहीं देता, वो सीखने के लिए हमेशा अवेलेबल रहता है, चाहे रायपुर जाना हो, बिलासपुर जाना हो, हर जगह ट्रैवल करता है वो। तो ये क्वालिटी मुझे सीखनी चाहिए इससे। तो क्वेश्चन वैसे रिलेटेड है, व्हेन डिड यू विन योर फर्स्ट डांस बैटल? 2023 आरंभ क्रम बैटल ऑर्गेनाइज्ड बाय क्रिश, वो और उसके जज थे शायद से नहीं, हेक्टिक सर। हैट्रिक तो सर। फिर वो मेरा बैटल था और मैं उसमें 2 टाइटल जीता था। वो 2-on-2 विद बी बॉय हैरी, यस, जो मेरे टीचर है, शाउट आउट उनको। B-boy और यस, और उसमें मैं सबसे मेरा पहला बैटल था और काफी अच्छा था, तो अच्छा लगा मेरे को। थैंक यू सो मच क्रिश। सो निशांत, जैसे कि आपका नेचर काफ़ी ऐसा है कि मतलब मैं देखा हूँ निशांत को कंपटीशन के लिए हमेशा रेडी रहता है, वो किसी को मतलब सबकी रिस्पेक्ट करता है, सबसे सीखता है, लेकिन उसके अंदर एक कंपटीशन का बहुत ज़्यादा वो है कि ये कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ, ये आज जीत रहा है उसको मैं हरा सकता हूँ। तो अगला क्वेश्चन मैं इसलिए ये पूछना चाहूँगा, हु इज़ अ डांसर इन छत्तीसगढ़ हु वुड गिव यू टफ कंपटीशन इन अ डांस बैटल? ओनली वन नेम। 2 लोग का नाम ले सकता ले हूँ, सकते हो, चलो 2 लोग। निकॉन भैया और बी बॉय हैरी। वो काफी तगड़ा डांसर है गाइस वो लोग, ईश्वर निकॉन एंड बी बॉय हैरी। तो अब मैं पूछता हूँ जिसकी ज़रूरत आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, हाउ मच सपोर्ट डज एन आर्टिस्ट नीड फ्रॉम फैमिली एंड रिलेटिव्स? कितने सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है आर्टिस्ट को? बहुत family, ज़्यादा रिश्तेदारों से? बहुत ज़्यादा ब्रो। मतलब तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे फैमिली, तुम्हारे आसपास वाले, तुम्हारे टीचर्स, यही लोग हैं जो लोग तुम लोग को सपोर्ट करेंगे, तभी तुम लोग को कंफर्टेबल फील होगा, तभी तुम लोग कुछ अच्छे से कर पाओगे, अच्छे से चीज़ें दिखा पाओगे। क्योंकि बिना मेंटल पीस के तुम लोग भी है ना इधर उधर भगोगे, बढ़ेंगे। शांत नहीं रह पाओगे। पर अगर वही तुम लोग को कोई पर्सन अप्रिशिएट करेगा, तुम्हारे फैमिली वाले हेल्प करेंगे, तो तुम लोग एकदम थोड़ा सा शांत रहोगे, अपनी चीज़ों पे वर्क कर पाओगे, ज़्यादा भटकोगे नहीं, फोकस रह पाओगे अपनी चीज़ों पे। यस, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेंटल सपोर्ट होना किसी भी चीज़ के थ्रू, कोई भी पर्सन के थ्रू। सो यस, और वो पर्सन तुम्हारे लाइफ में है तो बहुत रिस्पेक्ट करो उसका, और उसको हमेशा साथ जोड़ के रखो, और उसको हमेशा अप्रिशिएट करो और सपोर्ट करो। ये क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट कर जाएगा शायद, क्योंकि हम लोग उस फेज से गुजरते हैं, है ना? और सपोर्ट वैसा मिल नहीं पाता है, हम लोग मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। कैन डांसिंग बी टेकन एज अ करियर और नॉट? क्या डांस को हम एज अ करियर ले सकते हैं? यस यस, बस यू हैव टू बी मोर स्ट्रॉन्ग विद योर डिसीजन। तुमको पता रहना चाहिए और बहुत क्लियर रहना चाहिए कि तुमको क्या करना है, तब जाके तुम अपना करियर बना पाओगे डांस में। जैसे तो आप एज अ करियर लेके जाओगे डांस को? फॉर श्योर। और अगर तुम डांस को करियर चूज कर रहे हो तो उसके लिए सेक्रीफाई करने के लिए रेडी रहो एनी टाइम। बिल्कुल, ये बहुत फैक्ट बात बोली। क्योंकि तुमको पता नहीं तुम्हारे साथ क्या सिचुएशन आ जाए, तुम्हारे पास पैसे ना रहे, तुम्हारे पास टाइम ना रहे कब डांस करने का, कब क्या काम आ जाए, कुछ भरोसा नहीं। अपना खाना पीना छोड़ के, अपना नींद छोड़ के, बिल्कुल तुम लोग का एनी टाइम रेडी रहना पड़ेगा। कोई भी काम हो, कुछ भी रहे, सब स्किप करके डांस में फोकस करना पड़ेगा। सिर्फ डांस में फोकस करना पड़ेगा। अपना प्रैक्टिस टाइम टू टाइम करना पड़ेगा, और एकदम क्लैरिफिकेशन के साथ प्रैक्टिस करोगे तभी ग्रो कर पाओगे, तभी उसको एज ए
और अपना बिजनेस माइंड भी अच्छा करना पड़ेगा बिल्कुल। अगर तुम लोग को डांस में करियर बनाना है तो, क्योंकि बिना बिजनेस माइंड सेट के नो पूरा इंडस्ट्री तुमको खा जाएगा उल्टा। सही बात है। वो चीज़ समझो, अंडरस्टैंड करो, बिजनेस समझो, उसके बाद डांस में कदम रखो और क्लियरिटी रखो अपनी चीज़ों में। या दैट्स इट। काफ़ी अच्छा आंसर मिला मुझे, कुछ अलग सुनने मिला और सीखने भी मिला। योर इंस्पिरेशन एंड डू यू वांट टू पार्टिसिपेट इन रियलिटी शोज? आपकी इंस्पिरेशन कौन है, सब जानना चाहते हैं। आप किस चीज़ से इंस्पायर होते हो, वो पर्सन भी हो सकता है या फिर कुछ थॉट हो सकता है, जो भी चीज़ें आप बता सकते हो। ओके गाइस, तो मेरे इंस्पिरेशंस है, वैसे तो अगर मैं रियल लाइफ में बोलूँ तो बहुत सारे लोग हैं और ऐसा, पर सबसे ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए, पर मैं 2 चीज़ बता रहा हूँ। एक एनीमे, गेम्स, ठीक है। एनीमे से मेरे को बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स मिलते हैं, स्टोरी मिलते हैं, वो लोग का इमोशंस कनेक्ट होता है मेरे को, जिस तरीके से उसके आर्टिस्ट लोग शो करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो काफ़ी मतलब एकदम ज़्यादा हार्ट टचिंग है और काफ़ी इंस्पायरिंग लगता है मेरे को। काफ़ी कनेक्ट करता है। और वो सारे कैरेक्टर्स को देख के ऐसा फील होता है कि मैं भी वो कैरेक्टर हूँ, मेरे पास भी वो पावर है। तो यस, इसीलिए एनीमे। और दूसरा बहुत सारे आर्टिस्ट लोग हैं, मैं नाम तो किसी का भी नहीं लूँगा अभी, पर दुनिया में बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट है जिन लोग का मूवमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट क्वालिटी एकदम टॉप नॉच, और वो लोग का माइंडसेट भी बहुत अच्छा है। तो वो लोग को देख के इतना ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ मैं, पूछो मत। सो यस, तुम लोग भी फाइंड करो, तुम लोग को भी मिल जाएंगे लोग। ग्रेट। जो कैरेक्टर बोला सही में, कितना कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं, फिर कमी नहीं होगा कभी डांस करते हुए उस चीज़ का। कभी कमी नहीं, तुम उसके एक एक मूवमेंट को लेके पता नहीं कितना इवॉल्व कर जाओगे। कैसे कर रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, वो भी एक कैरेक्टर लेकर डांस कर सकते हैं यार, एकदम इंस्पायरिंग है वो सारी चीजें। ज़्यादा अच्छा आंसर मिला मुझे, मतलब मज़ा आ गया। कैसे मैं भी कर लेता हूँ। अरे वो भी ये लगा होगा लेकिन मेरा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा कि सबके लाइफ में एकदम बुरा वक्त आता है। तो आपके लाइफ पे ऐसा बुरा वक्त कौन सा था जब लगा कि आपको सब खत्म हो गया, इसके बाद मूव ऑन हो नहीं पा रहा है? मतलब मूव ऑन हो जाता है लेकिन टाइम लगता है, और टाइम इतना लग जाता है कि हमको लगता है कि इसके बाद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, या तो अपना आर्ट छोड़ दूँ या घर छोड़ दूँ या फिर कुछ भी थॉट्स आते हैं वैसा। तो ऐसा कौन सा टाइम था जो एकदम बुरा वक्त आया आपका, जब बहुत ज़्यादा डाउन चले गए थे और वापस आने में बहुत टाइम लग रहा था, आपको मेंटली पीस खत्म हो चुका था? ऐसा बैड फेस कब आया आपकी लाइफ में? एनी टाइम रहते हैं ये सब बैड फेस तो, देखा जाए तो। पर मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोग को दिमाग से शांत रहना चाहिए वैसे टाइम पे। और यस, ऐसा तीन लाइफ होता है, मतलब 3 फेज होता है मेरे लाइफ में जो मैंने फेस किया है अभी तक के। पहला ब्रेकअप, पूरा मेंटल पीस खत्म हो जाता है क्योंकि तुम एक पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट रहते हो, ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट ब्रेक होता है। और मतलब वो अटेंशन मिलना बंद हो जाता है, वो टाइम मिलना बंद हो जाता है, तो जाहिर सा बात है, मतलब एक पर्सन रहते तुम्हारे साथ इतना अच्छे से कनेक्टेड, फील हो नहीं पाता, बहुत सारी चीजें फिर गायब ब्रो, एकदम गायब। फिर उसके बाद वो चीज़ समझने में टाइम लगता है। और उसके बाद पैसा नहीं था मेरे पास, रात भर जी रहा हूँ, मर रहा हूँ, डांस कर रहा हूँ, बस इतना ही है। तो उस टाइम भी मेंटल पीस था। और ये भी था एक आर्टिस्ट होने की वजह से और एक डांसर होने की वजह से कि मेरा क्यों नहीं हो रहा है, मतलब मेरा क्यों नहीं हो रहा है, मेरा क्यों नहीं आ रहा है, जी आता है बिल्कुल। वो चीज़ होता है। और अपने मतलब अपने आसपास वालों को तुम सपोर्ट नहीं कर पाते किसी भी चीज़ के लिए, अपने आसपास वालों के लिए या अपने साथ वाले लोग के लिए कर नहीं पाते, तो बहुत घिन और एकदम गिल्टी फील होता है। तो वो चीज़ है थोड़ा सा। तो ये सारा बैड फेस है मेरे लिए, और यहाँ और कुछ नहीं है ब्रो, इतना ही है बस। सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है आपका? व्हाट इज योर सोर्स ऑफ अर्निंग? आप कैसे पैसा कमाते हो? गाइस, मैं कैसे पैसा कमाता हूँ, डांस करके ही पैसा कमाता हूँ। डांस में जितना भी चीज़ें सब करता हूँ, संगीत हो गया, बैकग्राउंड डांसिंग हो गया, क्लासेस लेता हूँ, वर्कशॉप्स लेता हूँ, मॉडलिंग के भी शूट्स करता हूँ कपड़े पहन के, और फोटोग्राफी भी करता हूँ कभी कभी, और कुछ लोगों का वीडियो शूट करके भी अर्न करते हो। तो ये 3-4 रिसोर्सेज हैं जैसे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज लव फॉर यू? प्यार आपके लिए क्या है? फॉर मी, शेयरिंग, केयरिंग, लव, सपोर्ट, दैट्स इट। व्हाट इज लव फॉर यू? यस, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट। एक दूसरे को रिस्पेक्ट दो। मास्टर भी मेरे को ऐसा फील होता है ब्रो कि मतलब बहुत important है।
किसी से प्यार करते हो तो फिर करो ब्रो, मतलब उतना कुछ है नहीं, जिस लिए तुम उसको पसंद करते हो वो चीज करो और उसको वो चीज दो। जैसे तो क्या चीज़ है? मतलब जैसे कि मैं आपको पसंद करता हूँ आपके डांस के लिए। लव वर्ड हो गया ना, वो है क्या? लव मेरे लिए हम्म। यार लव तो पता नहीं यार, नहीं मतलब जैसे रिस्पेक्ट से यहाँ ज़्यादा respect ऑनेस्टली से बोले तो बोलते नहीं हैं। पता मेरे को ऐसा, उसका टेक्निकल टर्म्स जो भी है मेरे को कुछ भी नहीं पता। पर मेरे पर्सपेक्टिव में लव का मतलब ये होता है शेयरिंग, केयरिंग, रिस्पेक्ट, बिल्कुल। फन इंजॉइंग, बिल्कुल। ये सारा चीज है। मतलब किसी को बुरा फील नहीं होना चाहिए अगर तुम किसी को पसंद करते हो, तो वो पर्सन के लिए हमेशा रहो यार, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। इतना बड़ा बात नहीं है किसी को भी प्यार करना, सबसे प्यार कर सकते हो। हाउ टू लव नहीं, व्हाट इज लव? गाइस नहीं, आंसर मिल गया, मजाक कर रहा हूं। गाइस आंसर मिल गया है, क्वेश्चन कुछ अलग गया। अगला क्वेश्चन ये है निशांत के लव लाइफ एंड रिलेशनशिप के बारे में। डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट? हाँ, अट्रैक्शन तो सबको होता है ब्रो। आपको पहला प्यार कब हुआ था? कभी भी हो जाता है यार, रास्ते में देखते हैं। मतलब लॉयल नहीं हो आप? नहीं हूँ मैं, बिल्कुल सच बोलूं, मेरे पास ना पावर चिकी टॉकी चिकी टॉकी आज बिल्कुल भी लॉयल नहीं स्टेटस में हूँ। शेयर करूंगा, टैग मारूंगा चिकी टॉकी, आज ही शेयर करूंगा। मैं तो बोल रहा हूँ ब्रो कि ना मेरे पास बिल्कुल भी पावर नहीं है किसी को कमिटमेंट देने का, तो मैं किसी को करता भी नहीं हूँ ये चीज, ठीक है। एटलीस्ट ये जेन्युइन है गाइस, सच मतलब बोल ये रहा हूँ। बना के अच्छा बनने के लिए कुछ भी नहीं बोल रहा, ये चीज मेरे को अच्छा लगा। मस्ती से हटके, मजाक से हटके वो वही बोल रहा है जैसे वो फील करता है, जैसे उसका पर्सनालिटी है। वो कुछ बनने की कोशिश नहीं कर रहा या फिर ऐसा कुछ दिखाने के लिए नहीं, ऐसे बोल देता हूँ, कमिट कर देता हूँ, अच्छा बन जाऊंगा। तो इसका रिस्पेक्ट करो। वेरी गुड निशान। वही मतलब अट्रैक्शन होता ही रहता है मेरे को, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज है। बस मैं अपने गोल से नहीं भटकता। मेरा गोल्स, मेरा प्रियोरिटी मेरा डांस है। बिल्कुल। मेरे आसपास लोगों को खुश रखना है अपने डांस के थ्रू, मैं जो भी करूँ उस चीज के थ्रू। तो वो है ब्रो, बाकी सब लोग के साथ रहो, फन से रहो। अट्रैक्शन तो किसी के भी साथ होता है। बिल्कुल। भाई आईफोन पसंद है ब्रो, आईफोन ले लिया, दैट्स इट। क्या होता ही है सो गाइस, ब्रो, एनीमे ब्रो। डीपी भी दिखा दो। डीपी भी 440 वाला। डीपी देखो ब्रो। 440 हो गया भाई। चलो। सो आपको पहली बार प्यार कब हुआ, कैसे हुआ, किससे हुआ? अभी भी हो जाता है मेरे को किसी से भी, इट्स डिपेंड कि कौन कितना ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। पर मैं ये बोलूँगा कि ये सिर्फ मेरा अट्रैक्शन है, मैं अपनी चीज़ों पे फोकस रहता हूँ। और मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन वापस बुलवा रहा हूँ ताकि आप लोग को ये वाला आंसर मिले कि अगर आप लोग के पास पावर नहीं है किसी को कमिटमेंट देने का तो मत दो, कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। किसी बस को सिर्फ पसंद शांत मत रहो, करो। सिर्फ शांत रहो। फेक रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता ब्रो, उसका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, तुम्हारा भी टाइम वेस्ट हो रहा है। मेंटल पीस पूरा खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली इसीलिए टाइम वेस्ट मत करो, सिर्फ साथ रहो, एक दूसरे को हेल्प करो जबकि उल्टा ग्रो होने में। बिल्कुल। और यार दैट्स इट ब्रो, इतना ही था आंसर। What is your next plan and next project जिस पे आप काम करना चाहते हो या ऐसा कोई प्लानिंग हो, अगर आप रिवील कर सकते हो इफ पॉसिबल तो प्लीज शेयर कर सकते हो आप। मेरा नेक्स्ट प्लान तो खुद को ग्रो करने का ही है और सब लोग के साथ ग्रो करने का। मैं तो चाह रहा हूँ मतलब इन फ्यूचर आई होप सो कि मैं एक डांस स्कूल खोल पाऊँ। और मैं ये भी चाहता हूँ कि अपने यहाँ के लोगों को लेके इंटरनेशनल ट्रैवल करूँ, लेकिन पहले मैं अपना खुद का थाली भरना चाहूँगा। बिल्कुल, क्योंकि अच्छी बात है। अभी आने वाले कुछ महीनों में मेरा पासपोर्ट आ जाएगा, फिर मैं इंटरनेशनल ट्रैवल करूँगा, फिर उसके बाद अपने इधर के जितने भी लोग हैं वो लोग को लेके जाऊँगा और ट्राई करूँगा कि थोड़ा सा ग्रुप वाला प्रोजेक्ट करूँ जिसमें सब लोग एकदम अच्छा पेमेंट मिले, अच्छा वो लोग भी एग्जीक्यूट कर पाए, इजी हो जाए। एग्जैक्टली। और यस दैट्स इट। और ट्राई करूँ कि इंडस्ट्री में भी जाऊँ। अब मेरे को ऐसा फील होता है कि अब हम लोग का मतलब हम लोग को ट्राई करना चाहिए। मतलब सिर्फ डांस है तो फिर एक इमेज तो है मतलब मेरा डांसर वाला, बट मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास वो चीज़ है तो मैं अब डायरेक्ट करना भी स्टार्ट करूँ और थोड़ा सा इंडस्ट्री की तरफ भी जाऊँ। तो यस, इससे सर्वाइवल और भी इजी हो जाएगा। काम बढ़ेगा तभी काम बढ़ेगा गाइस, बहुत जरूरी है काम और बढ़ाना।
ऑलरेडी छत्तीसगढ़ में नाम बना चुका है वो इतने मेहनत करके, तो ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड में क्यों नहीं बना सकता, बिल्कुल बनेगा। टिप्स फॉर डांसर्स, टिप्स इन द सेंस कि उनको कुछ हेल्प हो जाए, कुछ ऐड ऑन हो जाए, है ना। जैसे मैं भी कुछ सीख जाऊंगा, अभी कुछ बोलोगे आप तो मैं भी सीख सकता हूँ आपसे, और भी लोग सीखेंगे, तो ऐसा क्या टिप्स देना चाहते हो आप बेसिकली डांस जो उसके में ग्रोथ में काम आए? जो उसके डांस में ग्रोथ में हाँ काम है। बिल्कुल। जैसे होता है कभी कभी कि ना उन तक पहुंच नहीं पाता, या अच्छे टीचर या उनका नॉलेज उतना रहता नहीं है, रिसर्च उतना नहीं रहता है। ऐसा मैंने देखा भी बहुत लोगों को जिनके पास नहीं हो पाता है, पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि उनका सर्कल ऐसा रहता है कि वहाँ नॉलेज की कमी होती है ना। तो आप क्या टिप्स देना चाहते हो? ओके, तो मेरे पास बहुत सारा आंसर है इसका, ठीक है, पर मैं आप लोगों को ट्राई करूंगा, मतलब जो मैं अभी आंसर दे रहा हूँ उससे आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प हो जाए। अगर तुम ऐसा कहीं ट्रैवल नहीं कर पा रहे हो तो ट्राई करो कि ऑनलाइन रिसर्च करो, ठीक है। वो स्टाइल के बारे में डिग करो, डिग इन द सेंस सर्च करो, उसके बारे में बार बार रिसर्च करो। उसके जितने भी उस स्टाइल के जो भी स्टाइल तुम कर रहे हो, ठीक है, उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करो। उसके ओजीज लोगों को देखो, फाउंडेशन अपना सबसे पहले अपना फाउंडेशन क्लियर करो, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम्हारा फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगा उतना ज़्यादा तुम्हारा डांस क्लियर रहेगा वो स्टाइल को लेके। और अगर तुम लोग को ऐसा ग्रो भी करना है नॉर्मली, तो अपना एक्सरसाइज, अपना बॉडी कंडीशनिंग में ध्यान दो, अपना डाइट्स में ध्यान दो। सबसे पहले तो ये अपना डाइट्स, हाँ मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपने डाइट में ध्यान देना, अपना एक्सरसाइज पे ध्यान देना, वर्कआउट्स पे ध्यान देना, बॉडी कंडीशनिंग में ध्यान देना बेसिकली। उसके बाद अपने डांस में ध्यान देना, क्योंकि जब तुम्हारा बॉडी बन जाता है उसके बाद डांस आता है, डांस के बाद आता है तुम्हारा डांस स्टाइल। बिल्कुल। तो पहले डांस, नाचना जरूरी, नाचना आना चाहिए। पहले बॉडी खोलो, फिर डांस करो, फिर डांस स्टाइल सीखो, फिर एग्जीक्यूट करो उस चीज़ को। तो जो भी अपॉर्चुनिटी तुम लोग को मिल रहा है, जितना भी स्टेज मिल रहा है, बैटल्स है, स्टेज चैंपियनशिप्स है, रियलिटी शो है, और बैकग्राउंड डांसिंग है, संगीत कोरियोग्राफी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वीडियो भी है, मतलब रैपर्स की वीडियो में भी तुम लोग डांस कर सकते हो, कॉन्सर्ट वॉन्सर्ट में भी डांस कर सकते हो। तो वहाँ पे जाके अपनी चीज़ें थ्रो करो, साइफर्स करो, अपने आप को और मतलब डिफ़िकल्ट करते जाओ। जितना ज़्यादा तुम लोग डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाते जाओगे, जितना ज़्यादा तुम लोग एक्सपीरियंस गेन करते जाओगे, एक्सपीरियंस पॉइंट जितना ज़्यादा तुम्हारे पास इजी रहेगा, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट रहेगा तुम्हारे पास उतना ज़्यादा इजी रहेगा तुम लोग का ग्रो करना। क्योंकि तुम्हारे पास जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट रहेगा उतना ज़्यादा तुम क्लियरली प्रिडिक्ट कर पाओगे, क्लियरली सोच पाओगे, क्लैरिटी मिलते जाएगा। हाँ एग्जैक्टली। सो गाइस, जैसे कि निशान ने कहा, जो भी बातें बोला मुझे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगा वो सारी बातें, क्योंकि जितना आप रिसर्च करोगे, ट्रैवल करोगे, सीखोगे, बहुत मैटर करता है वो। क्योंकि आप मेहनत भी करोगे, किस चीज़ के लिए मेहनत करोगे, आपको पता होना चाहिए मेहनत किस चीज़ पे करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो आपने जो पैटर्न बना के रखा है ऑलरेडी, उसमें ऐड ऑन करो और भी चीज़ें आगे जाके, क्योंकि करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आप नहीं तो लूप में फंस जाओगे, आपका ग्रोथ रुक जाएगा, आपको लगेगा नहीं कि मतलब कुछ हो पा रहा आगे, लेकिन मेहनत बराबर करोगे आप। तो उसका रीज़न यही है कि आपको रिसर्च करना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा, उसी से एक्सपीरियंस आता है, और एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। वही चेंजेस लाएगा आपके अंदर, वही चेंजेस लाएगा, ठीक है। अगर आप चेंज हो गए तो आपके आसपास का एटमॉस्फेयर भी आप चेंज कर सकते हो, तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा जो भी निशान ने बोला, एक एक पॉइंट वो एकदम सटीक, मतलब बोलते हैं जो पॉइंट टू पॉइंट बात किया है पूरा, और सारे पॉइंट जितने बोले उसने, मुझे लगता है कि वो आपको हेल्पफुल रहेगा पूरा। तो यस, इस पे वर्क करना चालू कर दीजिए। करूँगा मैं इस पे कि अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल पे भी ध्यान दो, अगर तुम लोग को एज एन डांसर ग्रो करना है। क्योंकि तुम्हारा नॉर्मल लाइफस्टाइल जितना ज़्यादा अच्छा रहेगा उतना ज़्यादा तुम्हारा डांस बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। मेंटली आप फिर, अगर तुम यहाँ से नहीं हो सही, यहाँ से बिल्कुल भी सही नहीं हो, तो तुम लोग भूल जाओ, कभी नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। तो वो चीज़ है। और ये अपना ट्रेनिंग मेंटेन करके रखना, कंसिस्टेंसी इज द की, जो बोलते हैं बिल्कुल सही बात है वो। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत मैटर कुछ करता भी है। हो जाए, रोज़ खुद को टाइम दो, कुछ भी हो जाए, जैसा भी हो, कुछ भी हो, एक जगह तुमको टाइम देना है, वो है खुद के ऊपर ध्यान देना है। कैसे भी ध्यान दो, लेकिन दो। क्योंकि सबको पता है कैसे आगे बढ़ना है, सबको पता है, कोई किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है ना। लेकिन वही है कि मेहनत कितना करना है, उसके बाद इंसान हार मानते जाता है। तो निशान, अगला क्वेश्चन है,
सो गाइस हमेशा की तरह इस बार भी मैं थोड़ा धमका के, पिछले बार तो हिमांशु को बिस्किट खिला के मैंने अपना तारीफ करवाया था। अविनाश सर को मैंने नहीं पिलाया, अपने से पैसे से वो कोक ला के पिए। निशांत मैंने बिस्किट खिलाया और डराने के लिए। सो निशांत, व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट मी? क्या जानना चाह रहे हो ये बताओ। मुझे मेरे बारे में पता है, तो आप बताइए व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट मी? नहीं गाइस, मैं आपके बारे में, और जो मेरे बारे में क्वेश्चन आता है तो मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता हूँ। जोक्स अपार्ट, अगला क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट मी? आपको तो पता ही है भैया सारी चीज आपके बारे में, लेकिन मेरे को ऐसा फील होता है आपके डांस के लिए कि आपको ट्रैवल करना चाहिए आपके डांस स्टाइल को लेके। बाकी आप तो खुद स्मार्ट है आदित्य, आपके पास एक्सपीरियंस भी बहुत टाइम से है। बेटा डरना नहीं, आराम से बोलो, तुम नर्वस क्यों? मेरा डर नहीं है यार। इतना शांति से बेचारा, अरे मैंने क्यों बोला, आराम से बोलना। बाकी भैया के पास सारी चीजें पड़ी हुई है पहले से, तो वो सारी चीजें मेरे को क्लियरिटी करने की जरूरत नहीं है यार। बाकी तो अच्छा है, थैंक यू सो मच छत्तीसगढ़ बेस्ट डांसर कराने के लिए। सो गाइस अब आने वाला मजा, क्योंकि होने वाला स्टार्ट रैपिड फायर राउंड। क्विक आंसर ना दे पाऊँ तो Sure. माफ करना guys। अगर आप आर्टिस्ट नहीं होते तो क्या होते? कुछ भी बन जाता है यार। पता है बचपन से ना, कोई भी पूछे जा रहा है मेरे को क्या बनोगे तो मैं बन जाता कुछ भी। तो निशान, जैसे कि मैंने देखा आप सोलो में डांस किए हो, डुएट भी किए हो, ग्रुप भी किए हो, और तीनों में बहुत ज़्यादा अच्छा आपका पोजीशन रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक आंसर चाहिए कि आपको सोलो परफॉर्म करने में अच्छा लगता है या डुएट या ग्रुप? सिर्फ एक आंसर। सोलो ग्रोथ ज्यादा है क्योंकि सोलो में इंडिविजुअल मतलब डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। सही बात है, ये एकदम फैक्ट बात है। जब मन करे प्रैक्टिस करो। हाँ, और अगर आप किसी को ब्लेम नहीं करना है, हम लोग को अपने ऊपर ध्यान देना है। जो भी ब्लेम भी तो खुद को ही करोगे एट द एंड, कोई टेंशन नहीं अपने तुम नहीं कर पाओगे तो खत्म बहुत हो बार ऐसा गया होता है ना, लेकिन जब डुएट या ग्रुप कुछ भी हो, एक तो टाइम वो excuse बन जाता है भैया। नहीं है फिर वो एक्सक्यूज है फिर। ऑनेस्टली बोलूं तो डू इट भी करोगे तो कई बार तुम्हारा दिमाग ही नहीं चलेगा, मतलब क्लैश होगा दोनों का दिमाग, क्योंकि दोनों का सेम माइंडसेट रहते ही नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं रहता। गाइस कभी माइंडसेट मैच और ऑनेस्टली बोलूं तो ना, मेरा जो पार्टनर है बीबा हैरी, कौन? बीबा हैरी अच्छा डू वाला गाइस जानते हैं, गाइस हम तो मजाक कर रहे हैं, बीमारी को जानते हैं, ऐसे कर रहे हैं ये भी ना। हाँ, तो मैं अपने जर्नी के बारे में बता रहा हूँ। हम लोग का कोरियोग्राफी करते टाइम मेरा जो पार्टनर है बीवा हैरी, उसके साथ मतलब हम लोग जब कोरियोग्राफी कर रहे थे तो ऐसा सीन है, दिमाग इतना क्लैश कि तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे, सिर्फ ब्लेम करते रहोगे एक दूसरे को। और क्रू के साथ भी वैसा ही होगा, क्योंकि सबका बॉडी अलग अलग, सब लोग सोलो सोलो नाचते रहेंगे, मतलब इवन तुम लोग एज एन क्रू भी क्यों ना नाचते रहो, लेकिन सब लोग का बॉडी अलग ही दिखेगा। तो वो क्लैश हो गई जब तक तुम लोग उसको सेपरेटली अलग से टाइम नहीं देते। अगर तुम लोग को डू इट और क्रू करना है तो आंख बंद करके एक दूसरे के ऊपर बिलीव करो, प्रैक्टिस के टाइम पे सिर्फ प्रैक्टिस करो और ग्रो करो, देखो कि तुम लोगों को किस चीज पे काम करना है। यार दैट्स इट। क्लैश तो हो गई, डू इट और क्रू फॉर श्योर, क्योंकि बनेगा ही नहीं, दिमाग ही सेम नहीं रहता, बॉडी अलग रहता है। मतलब किसी का बॉडी एकदम अच्छा चलता है तो फिर इवन मेरे में ही देख लो, मैं ही कितना खराब नाच रहा था, मतलब एज एन ब्रेकर और एज एन हिप हॉप डांसर दोनों का बॉडी कितना डिफरेंस है, फर्क पड़ता है गाइस, ये बात सच है। पर सारा चीज भूल के मतलब है ना, तुमको अपना सेक्रीफाई करना पड़ेगा, अपना बॉडी लैंग्वेज, जो भी तुम सोचते हो, जो भी तुम चाह रहे हो सामने वाले पर्सन से बताओ, मतलब कम्युनिकेशन रखो एक दूसरे के साथ, पर एट द सेम टाइम तुमको सेक्रीफाई भी करना पड़ेगा एक दूसरे का बात सुन के। जब तक तुम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं करोगे, जब तक तुम लोग सेक्रीफाई नहीं करोगे, साथ में ग्रोथ भी कैसे होगी? सही बात है। बिल्कुल भी नहीं होगा साथ में ग्रोथ। तो वो चीज है, वो चीज है, एक दूसरे को समझो। तो अगला है मेरा क्वेश्चन, प्यार या दोस्ती? प्यार। सो गाइस 2 पॉडकास्ट के बाद एक आंसर मिला मुझे प्यार का, काफी खुशी हुआ। मेरा जिस दिन पॉडकास्ट को मैं प्यार बोलने वाला था, बाकी 2 पॉडकास्ट में दोस्ती को चुना गया, जो कि अच्छी बात है, विच इज़ वेरी गुड। आपके 2 मेल बेस्ट फ्रेंड, 2 फीमेल,
कोई नहीं है मेरा, कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, कोई भी फीमेल फ्रेंड नहीं है। बस मैं लोगों के साथ रहता हूँ जिन लोग के साथ मेरे को अच्छा फील होता है याद ऐसे। तो कौन लोग इसका अच्छा फील होता है? बहुत सारे लोग हैं यार। दो के नाम? निशांत पटेल। दो का नाम तो याद होगा आपको। सही में भैया कोई भी। If you could go back 5 years in your life, what would you change? जितना टाइम मैंने जो वेस्ट किया प्रैक्टिस ना करके, तो वो चीज़ मैं चेंज करूँगा। उस टाइम में मैं प्रैक्टिस करना चाहूँगा 5 साल पहले। और थोड़ा सा अभी जितना मैं ग्रो हो गया, मैच्योर हो गया हूँ, तो उस टाइम मैंने बहुत सारा राइट डिसीजन नहीं लिया, तो वो राइट डिसीजन लेना चाहूँगा अगर मैं पास्ट में गया तो। डांस और मनी? मनी। Great. If you had a lot of money, what would you do with it? अगर आपके पास बहुत सारा पैसा होगा, आप क्या करेंगे उन पैसों का? उस पैसे से और पैसा बनाऊंगा और अपने साथ वाले लोगों पे स्पेंड करूंगा, अपने आसपास वाले लोगों का लाइफस्टाइल अच्छा करूंगा और अपना भी लाइफस्टाइल अच्छा करूंगा। फेवरेट डांसर फ्रॉम छत्तीसगढ़, 1 मेल एंड 1 फीमेल जानता हूँ मैं। सो गाइस 5 अबे बहुत सारा नाम है, लेकिन ना ये सब काट देना भैया। नहीं, कोई एक नाम, एक लड़का एक लड़की बता दो बस। क्या ऐसे में थोड़ा सा? आपकी स्टूडेंट का नाम क्या है? रिया। नहीं वो बच्ची आरायना। आरायना। आरायना ठीक है फीमेल में। और मेल में अविनाश सर। निशांत पटेल। निशांत पटेल ठीक है। सो अगला क्वेश्चन है आपका, ऑकवर्ड मोमेंट अब तक का। ऑकवर्ड मोमेंट किसी लड़की को प्रपोज करना। सही मतलब बात बहुत क्रिंज लगता है ऑनेस्टली बोलूं। अगर ना मतलब तुम अपने पास्ट के बारे में सोचोगे इतना क्रिंज लगता है ब्रो। और मतलब कई आपने बार कैसे प्रपोज किया था किसी को भी पास्ट में? मैं अपने दोस्त के थ्रू प्रपोज करा था। ऑनेस्टली बोलूं तो मेरे पास तो वो था ही नहीं, एकदम डेयर टाइप वाला कॉन्फिडेंस ही नहीं था। बट राइट नाउ चिल है एकदम सारे चीज। आपका फेवरेट म्यूजिक जॉनर? फेवरेट म्यूजिक जॉनर सूफी टाइप, बॉलीवुड, हिंदी लैंग्वेज, सूफी टाइप लाइक सैया तेरी दीवानी समथिंग काइंड ऑफ ऐसा टाइप का जॉनर। 3 विशेस कैसे भी बता सकता हूँ। हाँ चलेगा। तो पहला मैं अपने रियलिटी के बेसिस पे देता हूँ आंसर। पैसा हो मेरे पास बहुत सारा, बिलियनियर हूँ, मतलब जितना भी हो सके पूरा लग्जूरियस लाइफ जीने का मेरे को बस दैट्स इट। ठीक है। दूसरा कि मेरे पास सुपर पावर हो। सुपर पावर हो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हवा में उड़ना, किसी का मन पढ़ सकना, या किसी का नोटबुक में नाम लिखे तो मर जाओ पर्सन। डेथ नोट। डेथ नोट। सो गाइस मेरी एल्बम आने वाली डेथ नोट। या फिर एक्सक्लूसिव कुछ तो भी हो, मतलब मेरे पास अच्छा सा, मतलब कुछ भी 3 विशेस। अरे मतलब 2 हो गया है। 2 हो गया है। 2 या फिर एक लास्ट जो जिंदा रहना चाहूंगा मैं थोड़ा सा, मतलब ज्यादा अमर हो जाओ। अमर नहीं यार, मतलब बाकी लोग लेकर अकेले क्या करेंगे? हाँ थोड़ा सा मतलब सब जिंदा रहे। बोलने देखो मेरा क्वेश्चन, मेरे को तो आंसर देने दो। सॉरी गाइस। अरे सही आंसर दिया आप, सही आंसर दिया, मेरे ही आंसर दिए गाइस बस। हाँ ये अच्छा है भैया, मतलब मेरे अकेले जिंदा रहने से बढ़िया सब लोग अमर हो जाए। सही बात है। हाँ गाइस मेरा तीसरा विश यही है। सब जिंदा रहे। बी हेल्दी। Who's your crush? राइट नाउ Yes. नो वन। Okay. ऐसी कोई 3 चीजें जो आप अपनी लाइफ पार्टनर में चाहते हो? पैसा, बहुत ज्यादा केयर। मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे को पेट करके रखे थोड़ा सा अच्छे से, लाड प्यार के साथ, और रिस्पेक्ट। डांस टीचर नेम? बहुत सारे हैं पर अभी मैं सिर्फ 3 लोग का नाम लूंगा। भूषण सर, बीवा हैरी, निकॉन भैया, ऐसे फ्रॉम छत्तीसगढ़, पर ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे लोगों से सीखा हुआ हूँ, और इंडिया के बाहर से भी बहुत सारे लोगों से सीखा हुआ हूँ, तभी जाके लेवल इतना अच्छा है गाइस। सो गाइस इस तरीके से हमारा पॉडकास्ट होता है ख़त्म। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। थैंक यू वेरी मच निशांत आने के लिए।
बहुत ज़्यादा खुशी हुआ मुझे, इनवाइटिंग मी। काफ़ी अच्छा आंसर्स मिले और बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे भी और आपको भी सीखने को मिलेगा। और अपना टाइम निकाल के 2 दिन से कैंसिल हो रहा था पॉडकास्ट, फिर भी टाइम निकाल के निशांत अपना टाइम दिया मुझे, क्योंकि वो कंटिन्यू प्रैक्टिस में रहता है या फिर उसके और भी काम होते हैं। तो मुझे काफ़ी खुशी होता है कि मतलब एटलीस्ट 1% बॉन्ड बना है जिससे हम लोग आते हैं, ठीक है, और अपना टाइम देते हैं। और काफ़ी टाइम से बैठे हम लोग पॉडकास्ट कर रहे थे और वो अभी जस्ट कॉलेज से भी आया था। बाकी बहुत ज़्यादा मज़ा आया निशांत आपके साथ पॉडकास्ट Thank you so करके, much. काफ़ी खुशी हुआ। मैं ये चाहता हूँ कि अभी जो जर्नी है, जो फेस में हम लोग, उस फेस में बहुत लोग हमको जानते नहीं है मतलब अपने लोग तो जानेंगे ही, लेकिन हम लोग को नहीं पता कौन सक्सेस हो रहा है कौन नहीं हो रहा है। तो हमारी जर्नी के बारे में किसी को पता नहीं है। जो सक्सेस होगा उसका पॉडकास्ट होगा, बायोग्राफी बनेगी, जो भी होगा लोगों तक पहुँचेगा। लेकिन जो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है उसका मतलब ये नहीं कि वो मेहनत नहीं कर रहा, उसकी भी एक जर्नी है। तो ये मुझे ज़्यादा कनेक्ट करता है। जर्नी हमको पता रहेगा किस फेज से गुजर रहा है, वो कितना मेहनत करता है, तो कम से कम कुछ लोग सपोर्ट में आ जाए। सपोर्ट मीन्स फाइनेंशियली नहीं होता है ना। अगर उनके वीडियोस शेयर कर रहे हैं या सजेस्ट कर रहे हैं, या अच्छा आर्टिस्ट है एज अ जज बुलाओ, वर्कशॉप करवाओ, तो भी सपोर्ट होता है। सपोर्ट मतलब ये नहीं होता कि मतलब पैसा पे करो उसको, पैसा ही दो हर बार, ऐसा नहीं होता। इंसान को मेंटली पीस की भी बहुत ज़रूरत होती है। माइंड सेट मतलब उसका कैसा है, हम डाइवर्ट कर सकते हैं कि नहीं, उससे अच्छी बातें करके, उसको शेयर करके, अप्रिशिएट करके, ये मैटर करता है। तो मैं इसलिए ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ, है ना। इसलिए क्वेश्चन भी ऐसे ही होते हैं। तो गाइस यस, कल के डेट में अगर निशांत रियलिटी शो में जाएगा, जो कि 100% मुझे पूरा उम्मीद है, इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद है मुझे, बहुत ज़्यादा अच्छा डांस करता है ये। और इसको मैं 5 से 6 साल शायद 2019 यस 2019 तब से जानता हूँ। एक क्लास के थ्रू मिले थे हम लोग, वो क्लास था भूषण सर का, जिसके पास मैंने भी डांस सीखा है, स्पिरिट डांस स्टूडियो। और मैंने बहुत सारी चीज़ें लेट से सीखी है और मेरा सर्कल वैसा था नहीं, जो भी किया मैंने अकेले ट्रैवल करके किया है। तो इसलिए कुछ नहीं हुआ, तो आप सबको लेके चलो। शाउट आउट अलीशा गाइस, अलीशा स्टूडेंट है मेरी। तो गाइस स्टूडेंट तो बहुत अच्छे तो होते हैं। ये सब हटाओ यार, ये सब ये बिगड़ गया भैया, मेरा आंसर भी काट दिया आप। आपको पहला प्यार कब हुआ था? कभी भी हो जाता है यार, रास्ते में देखते मतलब लॉयल नहीं हो आप? नहीं हूँ मैं, बिल्कुल सच बोलूं, मेरे पास ना पावर चिकी टॉकी चिकी टॉकी बिल्कुल भी लॉयल नहीं स्टेटस में हूँ। शेयर करूंगा, टैग मारूंगा चिकी टॉकी, आज ही शेयर करूंगा। मैं तो बोल रहा हूँ ब्रो कि ना, मेरे पास बिल्कुल भी पावर नहीं है किसी को कमिटमेंट देने का, तो मैं किसी को करता भी नहीं हूँ ये चीज। 5 अबे बहुत सारा नाम है, लेकिन ना ये सब काट देना भैया, इतना बड़ा बात नहीं है किसी को भी प्यार करना, सबसे प्यार कर सकते हो। हाउ टू लव मी, व्हाट इज लव? सेक्टर 7 आर्यन भैया का। अमर नहीं यार, मतलब बाकी लोग निकल क्या करेंगे? हाँ थोड़ा सा मतलब सब जिंदा है। बोलने दे मेरा क्वेश्चन, मेरे को तो आंसर दे रहे तो। सिचुएशन में होता है, थोड़ा सा टफ होता है कि नहीं निकल पाते। ऐसा भी इसलिए सो गाइस हमको अपना आंसर मिल गया, काफी शॉर्ट में मिला है। एक वाक्य का उत्तर दो। गाइस इनके आंसर खोज के आ रहा हूं। वैसे ऐसे शो ऑफ नहीं करना चाहिए, शो ऑफ नहीं करना चाहिए गाइस, ये नहीं पर दिखाना। मैं दिखा देता हूँ। शो ऑफ नहीं करना चाहिए गाइस। छोड़ो यार, नहीं दिखाता। वो बहुत ज्यादा ही शो ऑफ कर रहा है। अभी अभी की बात है गाइस, 2024 छत्तीसगढ़ बेस्ट डांसर 25 सॉरी गाइस। कोई बात नहीं गाइस, फीलिंग्स मैटर। फीलिंग्स कुछ तो भी हो मतलब मेरे पास अच्छा सा, मतलब कुछ भी तेरे विशेष। अरे मतलब 2 हो गया है, 2 हो गया है। 2 पर एक लास्ट